नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के भागों पर क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। लगातार देखिए, बारिश वाले बादल अभी भी सक्रिय बने हुए हैं बिहार के क्षेत्रों पर और कंटिन्यू दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। 9 मई के दिन बिहार के जो उत्तरी इलाके हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। अनुमान है कि कुछ दक्षिणी रीजन गया, नवादा से लेकर बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों पर भी हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। पूर्वी बिहार के समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। सोपुल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के भागों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। 10 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ रहे हैं। 10 मई के दिन भी मॉडल के अनुसार तो दोस्तों बिहार के ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ है, लेकिन हमारा अनुमान है कि 10 मई के दिन भी हल्की बारिश वाले बादल बिहार के कई भागों पर छा सकते हैं, जैसे कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होगी, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। और बाकी जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं बिहार के, इन क्षेत्रों पर लगभग मौसम साफ रहेगा, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सोपुल, अररिया, किशनगंज के भागों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। सिवान, सारण के भागों पर भी पूरी तरीके से मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 10 मई के दिन बिहार के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। 11 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 11 मई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अभी तक रेनफॉल की एक्टिविटी कम थी, लेकिन बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर नमी वाली हवाओं के कारण बिहार के भागों पर 11 मई के दिन बारिश का इजाफा हो सकता है। यानी बारिश की आवाजाही के बीच गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और इधर पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सोपुर, अररिया, किशनगंज के भागों पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। अभी तक दोस्तों जो बिहार के पूर्वी भागों पर मौसम साफ था, तो 11 मई के दिन कटिहार, भागलपुर, बांका और पूर्णिया के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना एक बड़े इलाकों पर दोस्तों देखी जाएगी और दक्षिणी बिहार के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 11 मई के दिन बिहार के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में ठंडी हवाओं के कारण 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। 12 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 12 मई के दिन ऑल ओवर बिहार के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम देखा जा रहा है। 12 मई के दिन दोस्तों बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बिहार के भागों पर कम हो जाएंगी। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं चल रही थी, तो नमी वाली हवाओं पर थोड़ा सा विराम चिन्ह लग जाएगा। फिर भी कुछ ज़िले ऐसे भी रहने वाले हैं जिन ज़िलों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सोपुर, अररिया, किशनगंज और इधर दरभंगा, समस्तीपुर से लेकर सहरसा, मधेपुरा के भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी पटना से लेकर गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर के भागों पर भी मौसम साफ देखा जाएगा और पूर्वी बिहार के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 12 मई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिलेगी। 13 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 13 मई के दिन दोस्तों जैसा कि आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि बारिश की संभावनाएं बिहार के हिस्सों पर थोड़ी सी कम होती नज़र आ रही हैं। यानी नमी का प्रभाव लगातार पहुंच रहा है, लेकिन नमी की मात्रा थोड़ी सी कम है। फिर भी 13 मई के दिन सोपुल से लेकर अररिया, किशनगंज, भागलपुर, बांका के आसपास के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है, तेज़ बारिश होने की संभावना नहीं है। बाकी औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के समूचे हिस्सों पर दूर दूर तक बारिश की संभावना नहीं है। पूरी तरीके से शुष्क मौसम साफ रहेगा। सिवान, सारण से लेकर मुजफ्फरनगर, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा के भागों पर भी लगभग मौसम दोस्तों साफ देखा जा सकता है और पूर्वी हवाएं बिहार के भागों पर तेज़ी से चलती रहेंगी। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ
बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 13 मई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन जिलों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर की तरफ पहुंच सकते हैं। देखिए, टेम्परेचर जो है इस बार मई के महीने में पूर्वी भारत तक भी काफ़ी ज़्यादा सामान्य स्तर तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू प्री मानसून की तेज़ बारिश की गतिविधियाँ रिकॉर्ड की जा रही हैं और भयंकर गर्मी और लू के प्रकोप से भी राहत मिली हुई है। फिर भी हम अब टेम्परेचर के बारे में बात करें तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 13 मई के दिन 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। और वहीं जो पूर्वी बिहार के जिले हैं कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर माना जाता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 13 मई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग दोस्तों 27 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। 14 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 14 मई के दिन देखिए बहुत ही बड़ा मौसम में ये बदलाव देखा जा रहा है कि अभी तक जो बारिश की संभावनाएं बिहार के मध्य, पूर्वी और पश्चिमी भागों पर देखी जा रही थी, तो 14 मई के दिन बिहार के ज़्यादातर हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, क्योंकि ना तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं चल रही हैं और ना ही दोस्तों अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं देखी जा रही हैं, जिसके चलते दोस्तों बिहार के अधिकांश हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और आने वाले दिनों में फिर से एक बार बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण, मधुबनी, गया, नवादा, बक्सर, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली समूचे भागों पर मौसम साफ रहेगा। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर भी रेनफॉल की एक्टिविटी दोस्तों दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। हम आप सभी लोगों से अभी तक सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 14 मई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, टेम्परेचर जो है वो 14 मई के दिन थोड़े से ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से अरब सागर की तरफ से शुष्क हवाएँ और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से शुष्क हवाएं देखी जा रही है। तो उमस भरी गर्मी के कारण पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुल, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान ही 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। और वहीं गया, नवादा से लेकर बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 14 मई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।